नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि कल हम लोगों ने नदियों प्रारंभ किया था, तो नदियों में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज क्लास 7वां है। तो इसमें हम लोग जो है कि कल देखे थे गंगा नदी तंत्र। आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि अफवाह के दृष्टि से प्रतिरूप देखें तो 3 प्रकार से नदियाँ बहती हैं। एक वृक्षाकार, एक जालीनुमा, एक अरीय प्रकार की। तो कल हम लोगों ने देख लिया, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग सिंधु नदी तंत्र देखते हैं। देखिए, सिंधु नदी तंत्र से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं सिंधु जल समझौता के क्या था। जो सिंधु जल समझौता था वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। देखिए, इसकी जो बैठक हुई थी 1951 में पहली बार हुई थी। उससे पहले नदी विवाद चल रहा था, लेकिन 1951 में विश्व बैंक की अध्यक्षता में बैठक बैठी थी, जिसका अध्यक्ष था यूनियन रॉबर्ट ब्लैक, जिसकी अध्यक्षता करने वाले यूनियन रॉबर्ट ब्लैक थे। तो उस बैठक के बाद इन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य 6 नदियां हैं, उनमें से 3 नदियों का पानी 80% पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 3 नदियों का पानी 80% भारत प्रयोग करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा, 20% भारत करेगा। अब कौन कौन सी नदियां थी? देखिए, ये जो है सिंधु, झेलम और चिनाब। ये जो सिंधु, झेलम और चिनाब 3 नदियां थी, इसका 80% पानी का प्रयोग पाकिस्तान करेगा और इन्हीं 3 नदियों का 20% पानी का प्रयोग भारत करेगा। उसके बाद रावी, ब्यास, सतलज। जो रावी, ब्यास, सतलज 3 नदियां हैं, उनका 80% पानी का प्रयोग भारत करेगा और 20% पानी का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। ये उस अध्यक्षता में हुआ और ये अध्यक्षता लागू यानी कि समझौता संपन्न हुआ, जिसे हम लोग शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। देखिए, पहली बात, ये जो नदी निकली है ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत, मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। यह तिब्बत के मानसरोवर के सेरामुख ग्लेशियर से निकलती है। और दूसरी झेलम नदी। झेलम नदी बेरीनाग यानी शेषनाग झील से निकलती है। इसके बाद चिनाब। चिनाब नदी जो है कि 2 नदियां के उद्गम से मिलकर बना है। पहले एक चंदा नदी है, दूसरा भागा नदी। चंदा और भागा नदी की ट्रिब्यूटरी मिलने के बाद एक नदी के रूप में बहती है और वो आगे चल के चिनाब नाम से जानी जाती है। ये दोनों नदियां बारालाचा दर्रा से निकलती है। इसके बाद रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि रावी नदी किस दर्रे से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। रावी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत के उत्तराखंड से निकलकर भारत में ही मिल जाती है। रावी नदी चिनाब में मिलती है। ठीक है। इसके बाद ब्यास। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। इसके बाद सतलुज नदी। सतलज नदी जो है कि हम लोगों का राक्षस ताल झील तिब्बत में स्थित है, वहां से निकलती है। और ये जो ब्यास नदी है सतलज नदी से जहाँ मिलती है, उस क्षेत्र को हरि के बैराज के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछ सकता है कि हरि का बैराज किन 2 नदियों से मिलकर बना है? ब्यास नदी और सतलज नदी के। ठीक है। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है कुछ जो परीक्षा में पूछा था। गिलगित, नुब्रा, शोक। गिलगित, नुब्रा, शोक 3 नदी प्रमुख सहायक नदी हैं जो सिंधु सहायक नदी है। हालांकि सिंधु नदी, इन 6 नदियों में सिंधु नदी की सारी सहायक नदियां मानी जाती है। देखिए, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास
ये चारों नदियाँ आकर सतलज नदी में मिलती हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। चारों नदियाँ आकर सतलज नदी में मिलती है और ये पांचों नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सिंधु नदी में मिलती हैं। यदि आपसे पूछे कि क्या सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, सतलज, ब्यास भी हैं, तो यह कथन सही होगा, क्योंकि ये भी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी मानी जाती हैं। ये नदियाँ मिलती कहाँ पर? ये नदियाँ मिठानकोट मिलती है। मिठानकोट पाकिस्तान में स्थित है, जिसे पंच नद के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पांच नदियों के मिलन को पंच नदी के नाम से जाना जाता है। मिठानकोट शहर में पाकिस्तान में मिलती है। ठीक है, एक चीज और देख लीजिएगा कि ये जो सिंधु नदी की लंबाई है टोटल 3180 किलोमीटर है और भारत में 1114 किलोमीटर पाई जाती है। हमें लगता है कि सिंधु नदी तंत्र में आपको इतना ही जानना आवश्यक था। इसका क्रम याद करिएगा, क्योंकि एक बार परीक्षा में क्रम पूछ लिया, तो इसका क्रम सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसका क्रम है। ठीक है, इस पर आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कैलाश पर्वत से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है कैलाश पर्वत से निकलती है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। अब इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किसी और नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग साम्पे, यानी कि तिब्बत नदी और तिब्बत से निकलने वाली कैलाश पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग नाम से जाना जाता है। यारलुंग साम्पे नाम से जाना जाता है। भारत में यह नदी प्रवेश करती है बारालाचा दर्रा से, जिसे हम लोगों ने बताया था कि नामचा बरवा है। तो उसी जगह नामचा बरवा से ये ब्रह्मपुत्र नदी उत्तराखंड से प्रवेश करती है भारत में। तो यदि पूछे कि तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो नामचा बरवा से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये प्रवेश करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं रखा जाता है। जब यह नदी अरुणाचल प्रदेश नागालैंड से होकर असम में प्रवेश करती है, तो असम में प्रवेश करने के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से पुकारा जाता है। यदि परीक्षा में पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करती है उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, या फिर पूछे यांग से सम्पे नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करती है उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है, तो यह ऑप्शन गलत होगा। यह नदी भारत में प्रवेश करने के बाद, असम में प्रवेश करने के बाद वहाँ पर नाम इसका ब्रह्मपुत्र रखा जाता है, यानी कि भारत में ही असम में प्रवेश करने के बाद। ठीक है, तो ये नदी जो जिस दर्रे से प्रवेश करती है नामचा बरवा दर्रा है, और वहीं पे एक छोटा सा और दर्रा है, तो उस छोटे से दर्रे का नाम यांग है। यांग दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आई। ठीक है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, ये तो हमने बता दिया। इसकी लंबाई कुल 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में टोटल लंबाई 916 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियाँ। तो बाएं तट से जुड़ने वाली इसकी सहायक नदी है दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, धनश्री, कपिला, ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। अब दाहिने तट से मिलने वाली इसकी प्रमुख नदियाँ सुबनश्री, कामेंग, मानस, संकोश, टोरसा, तीस्ता। तीस्ता नदी एक ऐसी नदी है जो भारत के असम से निकलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ठीक है, यहीं पर एक माजुली द्वीप है। कल हम लोगों ने बताया था कि हुगली नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हुगली नदी पर जो पाया जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह, यह याद करिएगा। हुगली नदी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह पाया जाता है कोलकाता में, और सबसे बड़ा नदी द्वीप
ब्रह्मपुत्र नदी पे पाया जाता है। ठीक है। उसके आगे जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना पद्मा से मिलती है, इसके बाद मेघना से मिलने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो हमें लगता है कि नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कंप्लीट हो चुका है। तो कल हम लोग देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनका क्रम क्या है, यानी कि उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उसमें से कितनी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है और कितनी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, उनका उद्गम कहाँ से हुआ था और अंत। तो कल हम लोग ये देखेंगे, और अगर समय बचेगा तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी प्रमुख नदी है जो प्रमुख शहर में पाई जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कौन सी नदी है, कानपुर में कौन सी नदी बहती है, भोपाल के पास कौन सी नदी बहती है, प्रमुख नदियाँ हम देखेंगे। धन्यवाद।